राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के ने आपने देखा कि जो समझौता हुआ गांधी दिल्ली समझौता, अब इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है इन्हें कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो पहला सवाल तो ये आता है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जब हुआ उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था, यानी किंग कौन था? उसका नाम है जॉर्ज पंचम। क्या नाम है? जॉर्ज पंचम। ध्यान रहे, जॉर्ज पंचम का पुत्र ही था जॉर्ज साइमन। क्या? जॉर्ज साइमन, जो साइमन कमीशन का प्रमुख बनकर के आया था, उनका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन। वो कौन थे? तो वो क्या थे? सन ऑफ जॉर्ज पंचमा। समझ जाएंगे ना? साइमन कमीशना के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉर्ज साइमन। वो कौन थे? वो सन ऑफ जॉर्ज पंचम थे। इसे ध्यान रखेंगे, ये उस समय राजा थे। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यानी गोलमेज सम्मेलन हुए। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन क्या है? तो गोलमेज सम्मेलन कुछ और नहीं है, एक गोल गोल बड़ी सी मेज रहती थी, चारों तरफ कुर्सी बनी रहती थी, पड़ी रहती थी, उस पर बैठ करके आपस में लोग वार्ता करते थे, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया है, कुछ और नहीं है। ठीक, जैसे न्योता में जाते हैं, न्योता में गोल कुर्सी की आप जानते हैं कि जब बहुत बड़े हॉल में, जैसे किसी जिले की डीएम जब यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आकर के कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें लोग बैठते हैं ना, तो वो लंबा होता है, यू आकार देखा होगा, लेकिन यहाँ पर गोल थे, इसलिए इसको राउंड टेबल यानी गोलमेज सम्मेलन कहा गया। ठीक, तो गोलमेज सम्मेलन कोई और नहीं पता लगे अंतरिक्ष से उतरा हुआ कोई विशेष प्रकार जहाज है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, और इसका आयोजन तो लंदन के जेम्स पैलेस, आप कभी गलत मत करना, जेम्स पैलेस और किंग्सले हॉल दोनों में गलत मत करना। किंग्सले हॉल में गांधी जी को ठहराया गया था, लेकिन जेम्स पैलेस में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से सवाल आता है, साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन जब आया था तो उसके विरोध के लिए, उसका विरोध जो भारत में घूमा था, क्योंकि भारत में जो आए थे साइमन कमीशन में 7 सदस्य आए थे, सभी ने भारत में घूमा था, जिनमें आप जानते हैं इसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय मारे भी गए थे, और यहीं पर HSRA ने क्या क्या कांड किए आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो इसका विरोध किए थे, तो इसका विरोध जो हुआ था, इसके विरोध का कारण जानने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुए कितने, तो कुल मिला के गोलमेज सम्मेलन 3 आयोजित किए गए थे। कितने? यानी 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो याद रखना होगा 3 गोलमेज सम्मेलन कौन कौन से। तो पहला गोलमेज सम्मेलन है, इसके विषय में बात करूं तो पहला गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन, एक 1930, एक 1931, एक 1932। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो चला इसे कहते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 89 भारतीय सदस्यों ने भाग लिया था। तो बताइए, पहले गोलमेज सम्मेलन में कुल मिलाकर भारत से कितने लोग गए थे? 89। क्या कोई कांग्रेसी शामिल था? नहीं, इसमें कोई भी कांग्रेसी शामिल नहीं था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 89 में से कौन कौन से थे? तो एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक थे तेज बहादुर प्रताप सप्रू, टीपी सप्रू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये भी IMP सवाल है, कौन से ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल थे? उनका नाम था तेज बहादुर प्रताप सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ जाएंगे, ये मुख्य सवाल है। इसमें एक नाम है मोहम्मद शफी जिन्ना। ध्यान रखेंगे, अक्सर सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं था? तो ध्यान रखना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना है, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं भैया, मोहम्मद शफी जिन्ना है। ठीक, मोहम्मद शफी जिन्ना वही है जो मुस्लिम लीग को तोड़कर एक नई पार्टी यानी नया भाग बनाया था, ये उसके अध्यक्ष हैं। समझ जाएंगे ना, मोहम्मद शफी जिन्ना। तो ध्यान रखेंगे, तो मोहम्मद शफी जिन्ना शामिल थे और इसी में मोहम्मद अली शामिल थे। अब मोहम्मद अली में आगे जिन्ना अपनी तरफ न लगा देना, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद अली कौन है? मोहम्मद अली ये वही हैं जो 1918 में चलाया था खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली, नाम सुने होंगे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये वही मोहम्मद अली हैं, यानी जिनको हम अली बंधु भी कहते हैं। इन्होंने भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल यानी अर्थात प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये भी भाग लिए थे।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जब हम बात करते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब ये संपन्न हो गया, इसमें 89 भारतीय सदस्यों ने भाग लिया, तभी जब वहां से अभी हम सीख चुके कि दबाव आया था इरविन के ऊपर, तो इरविन के द्वारा महात्मा गांधी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजा गया था। और इस प्रकार से महात्मा गांधी जो उस समय का वायसराय इरविन है, अक्सर सवाल पूछता है बताइए गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इरविन। ठीक है, तो इरविन के द्वारा भेजा गया जाता है। इस प्रकार से गांधी इरविन के खर्च पर ही SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन जाते हैं और गांधी जी को ध्यान रखेंगे किंग्सले हॉल लंदन में ठहराया गया। कहाँ ठहराया गया? किंग्सले हॉल में ठहराया गया। इस प्रकार से कांग्रेस के गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि थे। समझ जाएगा ना? इनके साथ साथ कुछ बात याद रखेंगे कि महत्वपूर्ण रूप से लंदन की 3 पैलेस हैं, इनको याद रखना होगा। जो जेम्स पैलेस है, जेम्स पैलेस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया गया था और किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी को ठहराया गया था। और एक नाम है बर्मिंघम पैलेस या बकिंघम पैलेस, यहाँ पर वहां का राजा बैठता था, जिसे हम कहते हैं जॉर्ज पंचम। क्या कहते हैं? जॉर्ज पंचम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये पहुंचे थे। अब पहुंचने के बाद इनके साथ साथ अन्य भारतीय कितने गए थे? भाई पहले में तो 89 गए, दूसरे में कितने गए? दूसरे में इसमें महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे, दूसरे वाले में कुल मिलाकर 16 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? गांधी को छोड़कर 16 सदस्यों ने भाग लिया था। और 16 में महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन थे? तो महत्वपूर्ण रूप से जो थे वो सभी अपनी अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसे एक नाम है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे, ये जब गए थे तो ये दलितों, ध्यान रहे, ये वहां पर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। समझ जाएंगे ना? ये व्यक्तिगत रूप से लोग कहते हैं कि दलितों के नेता थे, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर पिछड़ों और अप्रतिष्ठित महिलाओं, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से कौन कर रही थी? तो सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट कर रही थी। समझ जाएंगे ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दलितों की तरफ से कौन गए थे? डॉक्टर अंबेडकर जी गए थे। महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट गए थे। ध्यान रखेंगे ये दो के दोनों लोग कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, जिनमें से सरोजिनी नायडू 1924 में कानपुर में बनती हैं और एनी बेसेंट 1917 में बनती है। ध्यान रखेंगे। हिंदुओं का प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? MR जयकर गए थे। भारतीय ईसाइयों जिन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं, इनका प्रतिनिधि के रूप में KT शाह गए थे या KT पॉल भी इन्हें कहते हैं। राष्ट्रवादी दल से MM याद रखेंगे, महामना मदन मोहन मालवीय, इनको महामना मदन मोहन मालवीय कहते हैं। MM की जगह 4M आ गया, एक कम रहा और आ गया। ठीक है, तो पूरा नाम महामना मदन मोहन मालवीय और पहले क्या नाम होता है? मदन मोहन मालवीय। समझ जाएंगे। सिखों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो सिखों का प्रतिनिधित्व नाम जरूर सुना होगा, सरदार पूर्ण सिंह। कौन? सरदार पूर्ण सिंह। और ये सरदार पूर्ण सिंह के संग मंगल सिंह भी थे, यानी मंगल सिंह और सरदार पूर्ण सिंह, ये दो लोग जो थे ये सिखों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। इन सब लोगों ने वहां पर कोई भी देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता, देश की संप्रभुता, इनकी सबकी बात नहीं कर रहे थे। ये सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। अपनी अपनी बात का मतलब ये सभी लोग ये कह रहे थे कि हमें ये चाहिए। जैसे अंबेडकर जी दलितों की ही मुख्य बात कर रहे थे, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की कोई बात नहीं कर रहे थे। इस प्रकार से ये सभी ऐसा कर रहे थे। समझ जाएंगे ना? इस प्रकार से इन सभी बातों को देखकर महात्मा गांधी क्या हुए? द्रवित हुए और इस प्रकार से इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने समझने से इनकार कर दिया, अर्थात इन लोगों ने महात्मा गांधी की बातों को ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से महात्मा गांधी इस सम्मेलन से उठकर चल देते हैं। और जब महात्मा गांधी लुंगी उड़कर चल देते हैं तभी, ध्यान रखेंगे, तभी ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिश सरकार, उस समय ब्रिटेन में सरकार किसकी थी? ध्यान रखेंगे, तो उनका नाम था रैले मैकडोनाल्ड।
वहाँ का प्रधानमंत्री था, रैले मैकडोनाल्ड की अध्यक्ष था, उसी के सरकार का विरोधी या हम कह सकते हैं विपक्षी दल का नेता, उनका नाम था जो है ब्रिस्टल चर्चिल। क्या नाम था? ब्रिस्टल चर्चिल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यही प्रधानमंत्री थे, ब्रिस्टल चर्चिल। ये जो ब्रिस्टल चर्चिल हैं, इन्होंने डोनाल्ड को कहा, आलोचना करते हुए कहा कि कैसे कैसे तुम्हारे गुलाम हैं, अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे गुलामों को तुम जेम्स पैलेस में बुला लेते हो और बैठाते हो और बैठाकर उनसे वार्ता करते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी ही बातों का खंडन कर देते हैं, यही तुम्हारे गुलाम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये भारत के गुलामी का प्रतिनिधित्व करता था, यानी ये यही चाहता था कि भारत हमेशा गुलाम रहे। कौन? चर्चिल। ये बात इसने कहा था। इस प्रकार से आगे चल करके इन्हीं को अर्धनग्न फकीर कहा गया, यानी महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर अक्सर पेपर में आता है। किसने कहा? तो अर्धनग्न फकीर ये चर्चिल ने कहा था। इसे ध्यान रखोगे। आगे उसी समय एक सांसद थे, उनका नाम था फ्रैंक मोरिस। क्या नाम था? फ्रैंक मोरिस। इन्होंने गांधी को देशद्रोही फकीर भी कहा था। क्या कहा था? देशद्रोही फकीर, क्योंकि उन लोगों का भारत पर शासन था, इस प्रकार से देखा जाए भारत भी उनका था, है ना। तो इसलिए इसने क्या कहा? देशद्रोही फकीर कहा था। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और जब देशद्रोही फकीर कहा, ठीक है, और गांधी जी उधर चल दिए उठ के, तो गांधी जी जब चल दिए उठ के, तो वहां पर एक बात है, उसी समय एक नाम है महत्वपूर्ण, तो उनका नाम है क्या? उनका नाम है, वहां के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, वहां के राजा जॉर्ज पंचम, जो बकिंघम पैलेस में बैठते थे, जैसे अपने यहाँ के प्रेसिडेंट कहाँ बैठते हैं? प्रेसिडेंट हाउस, रायसीना की पहाड़ी में, जो अभी तक था। ठीक है, था क्या? है भी। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। तो बताइए जॉर्ज पंचम का निवास स्थान क्या है? बर्मिंघम पैलेस या बकिंघम पैलेस। बकिंघम पैलेस में बैठे कौन थे? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने जब जाना कि गांधी जा रहे हैं, तो गांधी को व्यक्तिगत रूप से बुलाया, और व्यक्तिगत रूप से जब बुलाया तो जॉर्ज पंचम के प्रतिनिधि थे, उनका नाम था सैमुअल होरे। क्या नाम था? आप होरे याद रखना, सैमुअल होरे। सैमुअल होरे ने गांधी को आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद जॉर्ज पंचम के समक्ष प्रस्तुत किया, और जॉर्ज पंचम का परिचय गांधी जी से कराया। डेट थी 19 नवंबर 1931। पीसीएस के लिए ये VIMP प्रश्न है, ये 19 नवंबर 1931 अक्सर स्टेटमेंट में गलत करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो 19 नवंबर 1931 को सैमुअल होरे ने गांधी की मुलाकात जॉर्ज पंचम, यानी वहां के राजा जॉर्ज पंचम से बर्मिंघम पैलेस में कराई थी, जिसमें जॉर्ज पंचम ने गांधी से एक ही प्रश्न पूछा था। कहा था कि महाराज ये बताइए, जब हमारा बेटा भारत गया था तो तुम लोगों ने इनका विरोध क्यों किया? तो गांधी का जवाब था कि मैंने आपके बेटे का विरोध नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि का मैंने विरोध किया है। समझ जाएंगे ना, यानी ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि का मैंने विरोध किया है, ना कि किसी तुम्हारे बेटे का। इस बात को समझ जाएंगे ना। आगे कहा गया कि जब ये बात हो गई तो महात्मा गांधी का काम खत्म लंदन से, और महात्मा गांधी अपने SS राजपूताना पर बैठते हैं और पुनः भारत की ओर रवाना हो जाते हैं। और जब भारत रवाना हुए तो भारत में जब बंबई में उतरे तो इनसे पूछा गया कि क्या हो महाराज, क्या हुआ? तो गांधी का उत्तर था कि मैंने अपने भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को गिरने नहीं दिया, मैं भारत की इज्जत लेकर गया था, और भारत की इज्जत